राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। दर्शनार्थियों की सुविधा या श्री बांके बिहारी जी को कष्ट। आज आप ये सवाल अपनी अंतर आत्मा से एक बार जरूर पूछना और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एवं मेरी बात को ध्यान से सुनने के बाद अपना उत्तर या अपने भाव कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करना। अभी आप सबने एक समाचार सुना होगा कि दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों का समय बढ़ाया जा रहा है। जहां पर पहले बिहारी जी महाराज लगभग 8 घंटे दर्शन देते थे, वहीं अब इसको बढ़ाकर 11 घंटे किया जा रहा है और ऐसा मथुरा की एक अदालत ने आदेश दिया है। यहां पर मैंने एक बार भी भक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि भक्तों को सुविधा नहीं चाहिए, भक्तों को आराम नहीं चाहिए। भक्तों को तो केवल अपने ठाकुर जी, अपने आराध्य, अपने प्यारे, अपने लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज के आराम की चिंता होती है, ना कि अपने सुविधा, अपने सुख और अपने आराम की चिंता होती है। इसलिए मैंने नहीं बोला कि भक्तों की सुविधा हेतु, मैंने बोला है दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु। भक्ति तो यही है कि कैसे हमारे ठाकुर जी को आराम पहुंचे। भक्त कभी भी नहीं चाहते कि उनकी वजह से ठाकुर जी को थोड़ा सा भी कष्ट हो। अरे ऐसी भक्ति कौन से लाभ की है कि हम ठाकुर जी को कष्ट पहुंचाएं। आप खुद एक बार ये सोचें कि ये आदेश है किसके लिए? दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए किसको आदेश दिया जा रहा है कि बांके बिहारी जी महाराज अब आप 3 घंटे ज्यादा खड़े रहो, 3 घंटे ज्यादा दर्शन दो। और 11 घंटे दर्शनों का मतलब आप समझते हैं? मैं आपको बताता हूं। सुबह 1 घंटे पहले, दर्शन खुलने से पहले तो 1 घंटे पहले ठाकुर जी को उठाते हैं, स्नान कराते हैं, फिर ठाकुर जी के पोशाक श्रृंगार में भी समय लगता है, तो लगभग 1 घंटे पहले, दर्शन खोलने से पहले ठाकुर जी की सेवा आरंभ हो जाती है। और दोपहर में भी आरती के बाद शयन कराने में लगभग 40 मिनट लग जाते हैं। ऐसे ही शाम को लगभग 1 घंटे पहले उठाया जाता है, फिर दर्शन खुलते हैं, फिर आरती के बाद लगभग 40 मिनट शयन कराने में लग जाते हैं। तो केवल वो 11 घंटे नहीं हुए, वो ठाकुर जी को उठाने से लेकर शयन कराने तक के समय को जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 14 से 15 घंटे हो गए। 24 घंटे में से हम ठाकुर जी को 15 घंटे खड़ा रखें, ये कैसी भक्ति है, ये कैसी सेवा है? सेवा का मतलब क्या है कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो भाव क्या होता है कि हमारी वजह से ठाकुर जी को आराम मिले, सुख मिले। सेवा का मतलब ये है कि हम ठाकुर जी को कैसे उत्तम से उत्तम भोग लगाएं, उत्तम से उत्तम ठाकुर जी को आराम दिलवाएं अपनी सेवा के द्वारा। या हम चरण दबा रहे हैं तो ठाकुर जी को आराम मिले, उसी को सेवा कहते हैं। सेवा का मतलब ठाकुर जी को कष्ट पहुंचाना नहीं होता है। जब हम ठाकुर जी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो ना तो दर्शनों का पुण्य हमको मिलना है, ना सेवा का लाभ हमको मिलना है। और तो और ऐसे ऐसे दर्शनार्थी भी मैंने देखे हैं, जब बांके बिहारी जी मंदिर में भोग आता है, सुबह और शाम दोनों समय ठाकुर जी को भोग आता है, राजभोग और शयन भोग, जिसमें ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं लगभग 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। लेकिन उसमें भी बहुत सारे दर्शनार्थी 5 मिनट बाद ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि बहुत देर हो गई है, दर्शन खोल दो। अरे ठाकुर जी ठीक से खा भी ना सकें, पा भी ना सकें, तो ये कैसी सेवा हुई? हम एक तरफ तो ठाकुर जी के लिए प्रसाद ला रहे हैं, मतलब प्रसाद देख लो, खाओ मत। कैसी सेवा हुई कि हम ठाकुर जी, देखने में और खाने में बहुत अंतर है। देखने में समय नहीं लगता, लेकिन जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो पूरे कपाट बंद करके कुछ भोग के पद होते हैं, भोग के राग होते हैं, जब वो गाए जाते हैं तब ठाकुर जी को भोग लगता है, क्योंकि ठाकुर जी रसिक भाव से भोग लगाते हैं। ब्रज में तो लीलाओं का आनंद यही है कि ठाकुर जी की जो उम्र है ब्रज में वो 12 वर्ष से कम की है।
ठाकुर जी 12 वर्ष की कम उम्र में ही ब्रज को छोड़कर चले गए थे, तो उसी भाव में आज भी ब्रजवासी पूजते हैं। और इतने छोटे बालक को आप कितनी देर खड़ा रख लेंगे, कितनी देर कहेंगे कि आप दर्शन देते रहो, क्योंकि दर्शनार्थी आ रहे हैं। तो ऐसी भक्ति ना तो आपको कोई लाभ देगी और सिर्फ ठाकुर जी को कष्ट मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था एक बार अपनी अंतर आत्मा से जरूर यह प्रश्न पूछें कि सुविधा किसके लिए है और कष्ट किसके लिए और ये आदेश किसके लिए है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाव कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।